रूस के क्रेमलिन के भीतर जब सभी कैमरे और मीडिया की नजरें दूर थीं, एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज साइन हुआ जिसने तुरंत ही अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बिसात बदल दी। इस कागज पर पुतिन की मोहर लगते ही अमेरिका और नाटो के हेडक्वार्टर में हलचल मच गई। दुनिया तब यूक्रेन के युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों की खबरों में उलझी थी, लेकिन भारत और रूस ने चुपचाप एक ऐसा गेम प्लान तैयार किया जिसने पश्चिम की सारी रणनीतियां फीकी कर दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिस कानून पर हस्ताक्षर किए, वह भारतीय सेना को ऐसी पावर देता है जिसकी कल्पना कल तक भी नामुमकिन लगती थी। युद्ध के बीच रूस ने भारत को सुरक्षा का एक ऐसा भरोसेमंद हथियार सौंपा जिसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि दोस्ती का असली मतलब क्या होता है। ट्रंप जैसे नेता बस देखते रह गए और मोदी पुतिन ने मिलकर एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। अब हिंद महासागर हो या आर्कटिक, भारत की ताकत हर जगह नजर आएगी। इस समझौते के तहत भारतीय फाइटर जेट्स अब रूस के एयरबेस से ऑपरेशन कर सकते हैं। भारतीय नेवी के जहाज आर्कटिक के बर्फीले पानी में गश्त कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर रूसी नेवल बेस पर रुक सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अब भारत को अपने जहाजों और विमानों के लिए लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं। रूस ने अपने सैन्य अड्डों, बंदरगाहों और एयरबेस को भारतीय सेना के लिए खोल दिया है। तकनीकी भाषा में इसे लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट या RALO यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट कहा जा सकता है, लेकिन इसका असली मतलब बेहद गहरा और रणनीतिक है। रूस ने यह ऐतिहासिक निर्णय 5 साल के लिए किया है और यदि कोई आपत्ति नहीं होती है तो यह अपने आप आगे बढ़ता रहेगा। सोचिए, जब पूरी दुनिया रूस को घेरने में लगी है और नाटो लगातार दबाव डाल रहा है, उसी समय रूस ने भारत के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। यह सिर्फ एक सैन्य समझौता नहीं, बल्कि एक संदेश है उन ताकतों के लिए जो भारत को कमजोर समझ रही थीं। समझौते की टाइमिंग भी बेहद महत्वपूर्ण है। यूक्रेन युद्ध की चुपचाप जारी चुनौतियों के बीच पुतिन का यह कदम अमेरिका और नाटो के लिए सीधे एक करारा तमाचा है। यह दिखाता है कि जब दुनिया जंग और दबाव के खेल में उलझी हुई है, भारत और रूस ने मिलकर एक ऐसी रणनीति अपनाई जो महाशक्तियों के लिए भी चौंकाने वाली है। अब सवाल यही है कि क्या यह समझौता विश्व राजनीति में शांति का नया फॉर्मूला साबित होगा या फिर दुनिया को एक नई रणनीतिक दिशा देगा। हर देश की नजरें इस ऐतिहासिक मोड़ पर हैं, क्योंकि यह सिर्फ 2 देशों का खेल नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति के संतुलन को बदलने वाला कदम है। अमेरिका बीते कई बरसों से एक ही मिशन पर काम कर रहा था, भारत को किसी भी तरह रूस से अलग करना। कभी सैंक्शंस की तलवार लटकाई गई, कभी एडवांस हथियारों का लालच दिया गया, तो कभी कूटनीतिक दबाव बनाया गया। वॉशिंगटन ने हर वो चाल चली जो उसके पिटारे में थी, लेकिन भारत ने एक ही दांव में अमेरिका की पूरी रणनीति को डस्टबिन में फेंक दिया। इस नए समझौते के बाद नाटो देशों के पॉलिसी मेकर्स सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर यह गेम अचानक पलट कैसे गया। अब तक नाटो को भरोसा था कि वह रूस को पूरी दुनिया से काट देगा, उसे आइसोलेट कर देगा। लेकिन जब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी और दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिना जाने वाला भारत खुलकर रूस के साथ खड़ा हो जाता है, तो आइसोलेशन का पूरा फार्मूला ध्वस्त हो जाता है। अमेरिका के लिए यह किसी डरावने सपने से कम नहीं है कि जिस भारत को वह चीन के खिलाफ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, वही भारत आज रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आ रहा है। यही भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की असली पहचान है। भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि वह किसी एक खेमे का हिस्सा नहीं बनेगा। नया भारत अपने फायदे के हिसाब से फैसले करता है, न कि किसी के इशारों पर। ये वही भारत है जो अब वॉशिंगटन के फरमान नहीं सुनता, बल्कि अपनी शर्तों पर ग्लोबल गेम खेलता है। इस समझौते का असर सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहने वाला। असली खेल तो समंदर की गहराइयों और बर्फ से ढके इलाकों में शुरू होने वाला है। बात हो रही है आर्कटिक रीजन की, उस इलाके की जहां आने वाले वक्त का सबसे बड़ा खजाना छिपा है। तेल, गैस और मिनरल्स का अपार भंडार। अब तक इस क्षेत्र में रूस की बादशाहत मानी जाती थी, लेकिन अब भारत की एंट्री ने पूरा समीकरण बदल दिया है। रूस के उत्तरी बंदरगाहों तक भारतीय जहाजों की पहुंच का मतलब है कि भारत अब सीधे आर्कटिक के संसाधनों और नॉर्दर्न सी रूट का हिस्सा बन गया है। जब कभी स्वेज कैनाल वाला रास्ता जाम होगा या वहां कोई संकट खड़ा होगा, तब भारत के पास रूस के जरिए यूरोप पहुंचने का शॉर्ट और सेफ रूट मौजूद रहेगा। यही नहीं, हिंद महासागर में भी
भी इस समझौते का असर दिखेगा। जिस हिंद महासागर को भारत अपना बैकयार्ड मानता है, वहां अब रूस का लॉजिस्टिक सपोर्ट भारत की ताकत को और बढ़ा देगा। अगर चीन हिंद महासागर में अपनी सबमरीन भेजने की कोशिश करता है तो भारत और रूस मिलकर ऐसा जाल बिछाएंगे कि ड्रैगन को निकलने का रास्ता तक नहीं मिलेगा। ये एक तरह से टू फ्रंट वॉर की तैयारी है। उत्तर में अगर चीन हिमालय पर आंख दिखाता है तो समुद्र में भारत उसे जकड़ सकता है, और अब रूस के लॉजिस्टिक्स बेस इस ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। यह कोई साधारण एग्रीमेंट नहीं, बल्कि चीन की मैरीटाइम महत्वाकांक्षाओं के ताबूत में आखिरी कील जैसा है। इस पूरी डील के पीछे एक और बड़ा मास्टर प्लान छिपा है, जिस पर कम लोग ध्यान दे रहे हैं। ये सिर्फ ट्रूप्स की मूवमेंट का मामला नहीं है, बल्कि हथियारों और टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज का एक नया हाईवे खुल गया है। आज भी भारतीय सेना के करीब 60 से 70% हथियार रूसी ओरिजिन के हैं। चाहे हमारे सुखोई 30 फाइटर जेट हो, T-90 भीष्म टैंक हो या फिर S-400 मिसाइल सिस्टम, सबकी रीढ़ रूस से जुड़ी है। युद्ध या तनाव के वक्त सबसे बड़ी दिक्कत स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस की होती है, लेकिन अब जब दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के बेस इस्तेमाल कर सकेंगी तो रिपेयरिंग, सर्विसिंग और लॉजिस्टिक्स का काम बेहद आसान हो जाएगा। किसी तीसरे देश पर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह समझौता जॉइंट ट्रेनिंग और फ्यूचर जॉइंट ऑपरेशंस का रास्ता खोलता है। जरा सोचिए, भारतीय पायलट रूसी एयरबेस पर रशियन पायलटों के साथ सुखोई उड़ा रहे हैं, या रूसी नेवी भारत के पोर्ट्स पर हमारी नेवी के साथ एक्सरसाइज कर रही है। इससे जो इंट्रोऑपरेबिलिटी और आपसी तालमेल बनेगा, वह किसी भी दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। यही वजह है कि यह डील मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए भी एक बड़ा बूस्टर साबित होगी। टेक्नोलॉजी कूनैपरेशन अब और तेज और आसान हो जाएगा। रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइल और न्यूक्लियर सबमरीन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी है, और इस समझौते के बाद भारत के लिए उन तक पहुंच और भी सहज हो सकती है। इस खबर के बाद सबसे ज्यादा बेचैनी अगर कहीं देखी जा रही है तो वह है बीजिंग और इस्लामाबाद में। पाकिस्तान, जो काफी वक्त से रूस के करीब जाने के सपने देख रहा था ताकि भारत को चिढ़ा सके, उसके सारे अरमान धरे रह गए। उसे साफ समझ आ गया कि रूस के लिए भारत की अहमियत क्या है। पुतिन के साइन ने यह तय कर दिया कि असली स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन है। चीन की परेशानी भी कम नहीं है, जो खुद को रूस का नो लिमिट्स पार्टनर बताता रहा है। उसे यह बात जरूर चुभ रही होगी कि रूस अपनी सैन्य सुविधाओं का एक्सेस भारत को दे रहा है, उसी भारत को जिससे चीन का सीमा विवाद है। चीन चाहता था कि रूस पूरी तरह उसी पर निर्भर हो जाए, लेकिन रूस ने इंडिया कार्ड खेलकर उसे भी उसकी औकात दिखा दी। रूस अच्छी तरह जानता है कि अगर उसे चीन के दबदबे से बचना है तो भारत का साथ जरूरी है। यह समझौता चीन के उस सपने को तोड़ देता है जिसमें वह एशिया का अकेला बॉस बनना चाहता था। अब एशिया में पावर बैलेंस साफ तौर पर भारत के पक्ष में झुक चुका है। जब भारतीय सेना रूस के फार ईस्ट इलाके में युद्धाभ्यास करेगी तो उसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई देगी। यह साफ संदेश होगा कि भारत को अब घेरना आसान नहीं, क्योंकि उसके दोस्त पूरी दुनिया में फैले हैं। पूरा घटनाक्रम यह साबित करता है कि आज भारत की डिप्लोमेसी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाकर जेट इंजन डील साइन करते हैं, और दूसरी तरफ पुतिन के साथ इतना बड़ा सैन्य समझौता कर लेते हैं। यही असली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। दुनिया के एक्सपर्ट कहते थे कि भारत को रूस या अमेरिका में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, लेकिन भारत ने दोनों को साध कर दिखा दिया।